जन्नत है इस एसी की हवा। वो अप्पा आ रहा है। हाय आज तो इतनी गर्मी है, मेरा तो पसीना ही नहीं सूख रहा। पंखे की हवा भी गर्म लग रही है। बहुत गर्मी है यार। लो जी, वो कम वक्त मुझे पता था तुमने पंखा जरूर चला रखा होगा। वो तुम्हें पता भी है जब यूनिट 200 से ऊपर चले जाते हैं तो बिल 3 गुना बढ़ जाता है। बंद करो ये पंखा। जरा बाहर निकल के देखो कितनी ठंडी हवा चल रही है। अब्बा लोग कूलर चलाते हैं, एसी चलाते हैं, हम तो छोटे से पंखे पे गुजारा कर रहे थे। इतनी गर्मी हम कहाँ जाएं? ये क्या? अब क्या हुआ? ये देखो दिन में भी बल्ब जल रहा है और बदबक तो लाइट नहीं बंद करनी होती। 200 यूनिट अगर पूरा हो गया तो बापटा वाले मेरी कमर तोड़ देंगे। गेट पे कौन आ गया है? चल यार अब्बा चला गया, एसी की ठंडी हवा में बैठते हैं। अबे रुक जा यार, अब्बे को गायब तो होने दे। जी भाई साहब, आपदा से आया हूँ, मीटर रीडिंग करनी है। वैसे यार ये किस्तों पे एसी लाए हुए हमें कितने दिन हो गए होंगे? यही कोई 20-25 दिन तो हो गए हैं। वैसे भाई साहब ये जो आप लोगों ने 200 यूनिट वाली पॉलिसी निकाली है, हम तो डर के मारे बिजली इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। ना ही हम मोटर चला रहे हैं, ना तो हम पंखा और लाइट चला रहे हैं। कहीं 200 यूनिट से ऊपर ना हो जाए, 3 गुना हमें बिल ठुक जाएगा। यार अब्बा जब नहीं होता हम दिन में भी एसी चलाते हैं, रात को भी अब्बे से छुप के एसी चला के सोते हैं। सोच जब ये यूनिट बिल में लग के आएंगे, अब्बे को पता चल गया तो बहुत मारेगा। अरे अब्बे को क्या पता, अब तू खड़े खड़े मुझे नई टेंशन ना दे। आजा फिर बाहर देखते हैं कौन है। भाई ये कंपनी की पॉलिसी है, 199 यूनिट का बिल 3000 और 200 यूनिट का बिल 9000 से भी ज्यादा होगा। अरे भाई साहब ये तो गरीब के ऊपर पंप गिराने वाली बात है। ये तो बहुत नाइंसाफी है। मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, मुझे मीटर दिखाओ। ठीक है भैया, मेरा मीटर चेक करे। मैंने इस दफा बहुत एहतियात किया है, 200 से यूनिट कम ही आए होंगे मेरे। ये तो मीटर देख के ही पता चलेगा ना। चलो फिर भाई साहब। कांडा फूटने वाला है बे। क्या करें यार। चल देखते हैं। वाह वाह वाह, बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा था। 600 यूनिट चले हुए हैं। 600 यूनिट? अरे भाई दोबारा चेक करो। लगता है तुमने डॉक्टर साहब वाला मीटर चेक कर लिया है। उनके घर बड़े बड़े एसी लगे हुए हैं। नूरदीन तेरा नाम ही है ना, हाँ। तो तेरे ही मीटर पे 600 यूनिट चले हुए हैं। 600 यूनिट? इधर आ। ये देख, ये मेरा छोटा सा घर है, कोई फैक्ट्री नहीं है। तो 600 यूनिट चल गए हैं। एक ये बल्ब लगाओ। अरे यार वो कड़ी उठाना तो भूल ही गया मैं। तेरे की इन मजदूरों को भी छुट्टी करने की जल्दी होती है। कोल्ड स्टोर का दरवाजा भी बंद नहीं किया, सारी कूलिंग बाहर जा रही है। मालिक को शिकायत लगानी पड़ेगी इनकी। अरे यार आज तो स्टोर में ठंड भी बहुत ज्यादा है यार। ओए छुट्टी तो कर ली है, स्टोर का दरवाजा बंद नहीं करना था। सारी कूलिंग जाया हो रही है। भूल गए होंगे भाई। चलो। ओए, अब दरवाजा किसने बंद किया? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मेरा मोबाइल भी नहीं है। थोड़ी देर और रहा तो मैं तो ठंड से मर जाऊंगा यहाँ पे। दरवाजा खोलो। अरे कोई तो दरवाजा खोलो। लगता है सब छुट्टी करके घर चले गए। अब सुबह ही आएंगे। अगर मैं 2-4 घंटे इस कोल्ड स्टोर में रहा मैं तो ठंड से मर जाऊंगा। क्या करूं? मालिक आज का सारा काम फाइनल हो गया है। ठीक है तुम फिर छुट्टी करो। ठीक है मालिक। ये बर्फ तो मुझे जमा देगी अगर थोड़ी देर दरवाजा ना खुला तो। हाँ ये ठीक है, ये पहले तो क्या करूं? जितनी ठंड है यहाँ पे मेरा बचना बहुत मुश्किल है। या अल्लाह, अगर मैंने अपनी जिंदगी में कोई एक भी ऐसा काम किया है जिसपे तू खुश होता है तो मुझे उस काम के सदके इस कैद से रिहाई दिलवा। कोई है यहाँ पे? अरे शकील भाई, क्या हुआ शकील भाई? अरे शकील भाई, आपका तो ठंड से बुरा हाल है। उठे, मैं आपको बाहर ले चलता हूँ। तुम स्टोर के अंदर कैसे पहुंचे? शकील भाई, मैं पिछले 20 साल से इस कोल्ड स्टोर में काम कर रहा हूँ। रोजाना सैकड़ों मजदूर इस कारखाने में आते जाते हैं। आप वैद वो शख्स हो जो आते हुए रोज मुझे सलाम करते
हो और मेरा हाल पूछते हो, और जाते हुए मुझे खुदा हाफिज भी बोल के जाते हो। आज सुबह भी आपने मुझे सलाम किया था। अक्सर लोग मुझे ऐसे नजरअंदाज कर देते हैं जैसे यहाँ मैं हूँ ही नहीं, मेरा कोई वजूद ही ना हो। आप अकेले ऐसे इंसान हो जो आते हुए मुझे सलाम करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। और जब जाते हुए मुझे खुदा हाफिज कहते हो, मेरे पूरे दिन की थकन उतर जाती है। आज भी आते हुए मैंने आपका सलाम तो सुना, लेकिन ना आप वापस गए ना आपका खुदा हाफिज सुना। जब ज्यादा देर गुजर गई तो मैं आपको इसलिए तलाश करने निकल पड़ा, कहीं आप किसी मुश्किल में ना हो। किसी को सलाम करने और खुदा हाफिज कहने जैसे छोटे से काम की वजह से आज मेरी जान बच गई। अबे टीवी में से इतने सारे पैसे, जरा वो ताला देना। अच्छा इतने सारे पैसे। ये पकड़ ताला और मेरे लिए एक गिलास पानी का ले आ, जल्दी आ। कहीं कहते हैं ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। उस्ताद के आने से पहले ये सारा पैसा साइड पे कर देता हूँ। वो साले मैंने तुझे कहा था वो पुराना टीवी खोल के रख, तू यहाँ पे छुप के क्या देख रहा है? और वो दूसरा नाम मुराद किधर है? उस्ताद मैंने तुझे बहुत जरूरी बात बतानी है। कौन सी बात? उस्ताद के हत्थे चढ़ गए तो मुझे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, यहाँ छुपा देता हूँ। उस्ताद वो पुरानी टीवी खोलते ही बहुत सारे पैसे निकल आए हैं। हैं? तो तू पागल तो नहीं हो गया? मैं 20 साल से टीवियों का काम कर रहा हूँ, आज तक मैंने टीवी में से पैसे निकलते नहीं देखे। उस्ताद मेरा यकीन कर, मैंने अपनी आंखों से इतने सारे पैसे देखे हैं। अच्छा फिर अब वो पैसे कहाँ हैं? वो पैसे मीतू ने छुपा लिए हैं। उस्ताद मैं सच कह रहा हूँ, वो आ गया। मैंने सुना इस पुराने टीवी में से नोटों के बंडल निकले हैं। अरे उस्ताद पुराने टीवी में से धूल और मट्टी निकलती है सिर्फ, पैसे कहाँ से निकलेंगे यार। मुझे तो इसने बताया है। उस्ताद ये ससुरा जब से गंजा हुआ है ना, जब कभी भी धूप पे जाता है गर्मी की वजह से इसका दिमाग तप जाता है, इसलिए बहकी बहकी बातें करता है। इसका यकीन मत करो आप। अच्छा तो फिर ऐसे कर, मेरे लिए एक चाय का कप ले आ। अच्छा उस्ताद अभी लाता हूँ। उस्ताद पैसे तो टीवी में से निकले हैं, बस पता करना है इसने छुपाए कहाँ हैं। रुक जा फिर। उस्ताद ये क्या कर रहे हो? अब शिकारी अपने जाल में खुद फंस जाएगा। चाय रेडी है उस्ताद? थैंक यू। अरे ये ले उस्ताद चाय। गले ये टीवी बाहर ले क्या काम है? लगता है ये एक नोट रह गया था, इस नोट को भी छुपा देता हूँ, कहीं तलाशी ना ले ले उस्ताद। चल बेटे तू भी बाकी पैसों में जा, शाम को जाते हुए सारे पैसे ले जाऊंगा। ये ले चाय का कप और ये पैसे चाय वाले को दे के आ। अच्छा उस्ताद। कहाँ है वो नोट? इधर तो नहीं लग रहा मुझे। हाँ इसमें है वो नोट जिसपे मैंने परफ्यूम लगाया था। बाकी का माल भी यही होगा। पूरा कप चाट गया उस्ताद। ये पकड़ भाई। अरे वाह उस्ताद, क्या जाल बिछाया तुमने। बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ उस्ताद? कहो। ये पैसे तो टीवी में से निकले थे और टीवी मैंने खोला था, आधे आधे कर लेते हैं। तूने कहा था सिर्फ मट्टी और धूल निकली है, फिर ये पैसे कहाँ से आए?